हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज। देखेंगे एवरेज होता क्या है। औसत। एवरेज औसत। औसत का मतलब होता है, मान लेते हैं हम 5 आदमी हैं। 5 आदमी में कोई 1 रुपया लिया है, कोई 2 रुपया लिया है, और कोई 3 रुपया लिया है, कोई 4 रुपया लिया है, कोई 5 रुपया लिया है। अलग अलग पैसा लिए हैं। हमको क्या करना है, आपस में सबको बराबर में बांटना है। आपस में सबको बराबर में बांटने के लिए सबका पैसा आपस में ले लेंगे और सबका पैसा लेकर के जोड़ देंगे। कितना कितना है, तो 1 है, +2 है, +3 है, +4 है और +5। और कितना संख्या है, कितना लोग हैं, 5 लोग हैं। और सबका जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 को 5 लोगों में बांटना है, यानी 3 हो जाएगा। प्रत्येक को कितना मिलेगा, 3-3 रुपया मिलेगा। अच्छा, हम देखते हैं कि प्रत्येक को 3-3 रुपया मिलता है। लेकिन अगर जो हम मान लेते हैं कि फिर से कोई आदमी है और प्रत्येक को कोई आदमी है और 5 आदमी है। कोई 20 रुपये लिया है, कोई 30 रुपये लिया है, कोई 40 रुपये लिया है, कोई 50 रुपये लिया है और कोई 60 रुपये लिया है। इसको हमको क्या करना है कि 5 आदमी को बराबर बराबर भागों में पैसा देना है। तो हम बराबर बराबर भागों में पैसा देने के लिए क्या करेंगे, सबका पैसा लेकर के और आपस में जोड़ देंगे। सबका पैसा लेकर के और आपस में मिला देंगे तो 20 रुपया +30 रुपया +40 रुपया +50 रुपया और +60 रुपया, ये पूरा कितना है, तो 5 लोग हैं। और 5 लोग को आपस में जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 50 और 50 100 हो जाएगा। और 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 200 को 5 लोगों में बांटना है, यानी प्रत्येक को 40-40 मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि अभी हम छोटा डाटा लिए हैं। कितना लिए हैं, 20 रुपया लिए हैं और 30 रुपया लिए हैं और 40 रुपया और 50 रुपया लिए हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि छोटा डाटा जब लिए हैं तो इसका छोटा डाटा का मान हम इसे जोड़ करके हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब हम बड़ा डाटा लेंगे तो बड़ा डाटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम ई मेथड 1 लेके हैं। अगला मेथड देखते हैं, डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड में क्या होता है, प्रत्येक में से हमारा 5 संख्या दिया है, इसमें से कोई हम एक एवरेज मानेंगे। और एवरेज कौन सी संख्या मानेंगे, हम कोई भी संख्या इसमें से मान सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी मान सकते हैं, या इससे ज़्यादा जो संख्या दी है इससे कम भी मान सकते हैं। लेकिन हमको जो एवरेज मानना है, एवरेज से देखना होगा कि कितना ज़्यादा और कितना कम है। तो ज़्यादा होगा, अगर जो हम 10 मानते हैं एवरेज, तो 10 मानने के पश्चात हमारा ये +10 बेसी होगा एवरेज से। लेकिन ये +20 होगा, +30 होगा, +40 होगा और +50 बेसी होगा, तो ये ज़्यादा का अंतर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके जितना भी संख्या दिया है इसके इर्द गिर्द में हम एवरेज मान लेते हैं। तो हम मानते हैं कि पूरा 20 और 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 लास्ट संख्या दिया है, तो हम क्या करते हैं 40 एवरेज मान लेते हैं कि दोनों का बीच का हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा, जब 40 एवरेज माने हैं तो ये हमारा 20 है, तो 20 कितना 40 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अगर जिस संख्या ज़्यादा रहेगा तो प्लस में लिखना है, और संख्या कम रहेगा तो उसको माइनस में लिखना है। ठीक, इतना समझिएगा। अच्छा, जो हम एवरेज माने हैं 40, ये 40 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो 40 से ये कितना ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कि 40 से ज़्यादा नहीं बल्कि 20 कम है। ये 40 से ज़्यादा नहीं बल्कि 10 कम है। तो जब कम रहेगा तो माइनस में लिखना है और ज़्यादा रहेगा तो प्लस में लिखना है। ये 40 न 40 से ज़्यादा है और न 40 से कम है। ये 50 न 40 से ज़्यादा है बल्कि 40 से न कम है बल्कि 40 से ज़्यादा है। और ये क्या हो जाएगा, 40 से 20 ज़्यादा है और ये माइनस में है और ये प्लस में है तो कट जाएगा।
और ये माइनस में और ये प्लस में है तो कट जाएगा। तो हमारा कितना बचा, 40 का 40 बचा, यानी 0 बचा। तो 0 हम घटाएंगे तो उतना ही संख्या आएगा, आप जुड़ेंगे तो इतना ही संख्या आएगा। यानी हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 40 का 40 हो जाएगा। अच्छा आप लोग कहिएगा कि नहीं 40 नहीं लेकर के हम 50 ले लेते हैं, तो 50 लेकर के भी हम इस संख्या को बना सकते हैं। देखिए 50 लेकर के भी बनाते हैं। 50 लेकर के भी कैसे बनाएंगे, एवरेज हम 50 माने हैं और 50 संख्या माने हैं, सॉरी एवरेज 50 माने हैं और 50 से देखेंगे ये कितना ज़्यादा है, यह कम है। 50 से ये 30 कम है, ये 20 कम है, ये -10 कम है, ये 0 और ये कितना +10। अच्छा +10 और -10 है तो कट जाएगा, बचा कितना, माइनस का 50 बचा, माइनस का 50 हमको कितना लोग में बांटना है, तो माइनस का 50 5 लोग में बांटना है। 5 लोग में बांटेंगे तो -10 होगा और माइनस से यही 10 50 में ले घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 40 आंसर आ जाएगा। अच्छा आप लोग कहिएगा कि 50 नहीं लेकर के हमको 60 लेकर के बनाना है, तो हम 60 लेकर के भी हम बना सकते हैं। 60 लेकर के बनाएंगे तब पर भी आंसर उतना ही आएगा। देखिए 60 लेकर के भी बना सकते हैं, 20 लेकर के भी बना सकते हैं, 10 लेकर के भी बना सकते हैं, 70 लेकर के भी बना सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा भी नंबर लेकर के बना सकते हैं और इससे कम भी नंबर लेकर के बना सकते हैं। चलिए देखते हैं एक बार हम क्या इससे ज़्यादा नंबर लेकर के हम बना रहे हैं, 70 नंबर लेकर के बना रहे हैं। तो 70 से कितना ज़्यादा है, सॉरी कम है, तो -50 कम है, ये -50 कम है, -40 कम है, -30 कम है, ये कितना कम है, तो ये -20 कम है और ये -10 कम है। पूरा हमारा आंसर माइनस में आ गया, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम उसके इर्द गिर्द जो है मान है उसको इर्द गिर्द मानते हैं, तो समय ज़्यादा होगा। लेकिन हमको क्या करना है कि बहुत कम समय में हमको क्वेश्चन को हल करना है, तो बहुत कम समय में क्वेश्चन को हल करने के लिए जो संख्या दिया है, जो मान दिया है, उसी के इर्द गिर्द हम मानेंगे। तो हम देखते हैं -50 है, -40 है और -30 है, -20 है और -10 है। हम इसमें से कौन सी संख्या, तो हम सबको ऐड कर देंगे और माइनस में लिखेंगे। सबको ऐड करने के बाद 90 और 30 120 होगा, 120 140 यानी 150 होगा। 150 को हम क्या करते हैं, इसको 5 लोगों में बांटते हैं। तो 5 लोगों में बांटने के बाद 15 तियाँ 3 होगा और ये माइनस में होगा। जब माइनस में होगा तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अच्छा हम देखते हैं अगर ये छोटा सा नंबर था लेकिन बड़ा नंबर रहेगा तो बड़ा नंबर को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बड़ा नंबर को ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बड़ा नंबर को हम ज्ञात करते हैं। तो बड़ा नंबर को ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं हम 120 लिए हैं, 130 लिए हैं या 140 लिए हैं, 150 लिए हैं और 160 लिए हैं। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एवरेज मानेंगे। तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम 140, 140 से कितना कम है, 20 कम है। 140 से कितना -10 कम है, 140 से 0 कम और बेसी है, 140 से 10 प्लस है और 140 से 20 ज़्यादा है। माइनस प्लस से माइनस प्लस कट जाएगा, एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा 140 आंसर यानी एवरेज हो जाएगा। अच्छा इसको देखते हैं, मेथड 1 है मान लेते हैं हम। अब मेथड 2 से देखते हैं हम इसको मेथड 2 से कैसे बना सकते हैं। तो 120 दिया है, कोमा 130 दिया है, कोमा 140 दिया है, कोमा 150 दिया है और कोमा 160 दिया है। हम मेथड 2 से इसको इससे बना सकते हैं, जैसे में हम देखते हैं कि उस प्रत्येक पर 0 है तो हम 0 को हटा देते हैं। प्रत्येक पर 0 है, 0 को हटा देते हैं। प्रत्येक पर 0 है, 0 को हटा देते हैं। एवरेज हम क्या मान लेते हैं, एवरेज 14 मान लेते हैं या 13 भी मान सकते हैं या 15 भी मान सकते हैं या 16 भी एवरेज हम मान सकते हैं। तो ये देखते हैं 2 कम है, ये -1 कम है, ये 0 कम है, ये +1 ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। माइनस प्लस कट जाएगा, हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, तो एवरेज पूरा 140 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक में से 0 हटाए हैं तो जितना 0 हटाए हैं उतना हम 0 बैठा देंगे। समझ में आया। आगे देखते हैं
इसको हम एक और मेथड से बना सकते हैं। तो एक और मेथड कितना है, मेथड 3। तो कितना दिया है, 120 दिया है, 130 दिया है, 140 दिया है, 150 दिया है, 160 दिया है। तो हमारा अंतराल कितना का, 10-10 का, यानी सेम अंतराल है। तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज इसका अंतराल, सबसे पहले हम क्या, लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या लेकर के आपस में ऐड करेंगे और आपस में ऐड करके 2 से हम भागा दे देंगे। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यहाँ से भागा होगा 14 यानी 140 हो जाएगा। इसका एक और मेथड है, एक और मेथड से बना सकते हैं। मान लेते हैं एवरेज का हमारा मान क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है बीच वाली संख्या को हम एवरेज बोलते हैं, यानी बीच वाला संख्या को मीन या एवरेज के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए 5 संख्या है तो 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा और एवरेज हमारा 140 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इससे भी डाटा अच्छा वाला लेते हैं, इससे भी डाटा बड़ा वाला लेते हैं। जब इससे भी डाटा बड़ा वाला लेंगे तो हमको क्या करना है, इससे भी डाटा हम ऊपर वाला लेंगे। देखिए इससे भी डाटा जब हम ऊपर वाला लेंगे, इससे भी डाटा बड़ा वाला लेंगे तो 1210 ले लेते हैं, 1220 ले लेते हैं, 1230 ले लेते हैं और 1240 ले लेते हैं, 1250 ले लेते हैं और 1260 ले लेते हैं। अच्छा हम देखते हैं कि हमारा कितना का है। तो पूरा संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या हम माने हैं। तो 6 संख्या मानने के बाद अच्छा प्रत्येक में 0 है तो प्रत्येक में से 0 हटा करके हम बना सकते हैं, क्योंकि डाटा हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आंसर जल्दी आएगा। तो हम प्रत्येक में से 0 हटाते हैं, यानी 1200 दिया है, 1210 दिया है तो 0 हटाएंगे तो 121 होगा, 122 होगा, 123 होगा, 124 होगा, 125 होगा, 126 होगा। आप कहिएगा कि एवरेज मान लीजिए कितना मान लेते हैं, एवरेज हम 130 मान लेते हैं या 125 एवरेज मान लेते हैं। 125, तो जब 125 एवरेज मानते हैं, 125 से ही कितना -4 कम है। अच्छा 125 से ही कितना -3 कम है, 125 से कितना -2 कम है, 125 से इतना -1 कम है, ये 0 है ये +1 है। तो ये -1 और +1 कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, 7 3 10 और 9 बचेगा। 9 को हमको कितने भागों में बांटना है, तो 9 को हमको 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटना है। तो 6 भागों में बांटेंगे तो हमको 6 कम 6 होगा और हमारा 3 बचेगा तो 0 यानी कि 0.5 हो जाएगा। अच्छा ये 0.5 माइनस में आया है, तो जब माइनस में आया है तो इसमें से माइनस करेंगे 1.5, तो जब माइनस करेंगे तो कितना होगा देखते हैं, 1.5 यानी 23.5, 123.5 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको हम कहते हैं कि हम ऐसे ना बना करके अंतराल हमारा सेम का दिया है, तो अंतराल हमारा सेम का देने का मतलब 2 इधर संख्या ले लेते हैं और 2 इधर संख्या ले लेते हैं, बीच में हमारा क्या बचा, एवरेज बराबर हो जाएगा। जब अंतराल सेम का दिया है तो 1230 प्लस, अच्छा गलत आ गया है यहाँ पर, सॉरी। हम क्या करेंगे, इतना है पॉइंट इतना है, 1 0 हटाए हैं, 1 0 हम लगाएंगे, हमारा कितना हो जाएगा 1235 एवरेज हो जाएगा। 1 0 जब 1 0 से गुणा करेंगे तो 1235 एवरेज हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं, अब एवरेज कितना है, अब 1230 दिया है, अब प्लस 1240 दिया है, अब बटा में 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 पहले 4 हो जाएगा, 4 पहले 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 1235 आंसर हो जाएगा। इसे शॉर्ट में हम बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब हमारा अंतराल बराबर दिया हो, यानी कि संख्या इवन नंबर में हो या संख्या ऑड नंबर में हो। तो ऑड नंबर का भी संख्या का या प्राकृतिक संख्या में हो, ऑड नंबर संख्या दिया रहेगा तो अंतराल 2-2 का रहेगा। इवन नंबर जब संख्या दिया रहेगा तो अंतराल 2-2 का रहेगा, लेकिन जब प्राकृतिक संख्या का अंतराल दिया रहेगा
अंतराल 1 का होगा। इतना समझते हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। आप लोग कहिएगा, एक क्वेश्चन है 30 है, 40 है, 50 है, इसका एवरेज बताइए। आप लोग कहिएगा 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, इसका एवरेज बताइएगा। आप लोग कहिएगा 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, इसका एवरेज बताइएगा। 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, इसका एवरेज बताइएगा। हम देखते हैं कि अंतराल 10-10 का है, यानी एवरेज इसका हो जाएगा 40। हम देखते हैं अंतराल 10-10 का है, यानी एवरेज हम बीच वाला को मीन पोर्शन को जोड़ करके हम ज्ञात कर सकते हैं, या लास्ट संख्या ले लेंगे और फर्स्ट संख्या ले लेंगे और आपस में जोड़ेंगे तो 90 होगा, और 90 से 45, 90 से 2 में भाग दे देंगे, हमारा एवरेज 45 आ जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं अंतराल सब में बराबर है तो फर्स्ट संख्या ले लेंगे या लास्ट संख्या ले लेंगे, या 2 इधर से हो जाएगा, 2 इधर से हो जाएगा, हमारा एवरेज 50 हो जाएगा। हम देखते हैं क्या दिया हमारा, तो हमारा अंतराल बराबर है, तो बराबर होने के पश्चात हम फर्स्ट संख्या या लास्ट संख्या लेकर के बना सकते हैं। तो फर्स्ट संख्या की लास्ट संख्या 80 दिया है और फर्स्ट संख्या 30 दिया है, और दोनों को लेकर के आपस में जोड़ेंगे 100 कितना होगा, 10 होगा, और 110 को ऐसे करेंगे 55 होगा। या हम क्या कर सकते हैं, 2 इधर से ले लेंगे और 2 इधर से ले लेंगे, बीच वाला कितना बचा, तो 50 और 60 बचा, और दोनों को ऐड करके अब 2 से भागा दे देंगे, हमारा 55 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं। अब दोस्तों हमको सवाल बनाना है, ये सीट है आदित्य रंजन सर का, हम यही क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन करवाएंगे। आदित्य रंजन सर से का सीट है ये क्वेश्चन, ये सीट का हम लिंक डाल देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। आप लोग इस क्वेश्चन को निकलवा लीजिएगा या निकाल करके PDF में देखिएगा क्वेश्चन। दोस्तों बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा PDF है, हर लेवल का सवाल है, हर लेवल का क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन लगभग देखते हैं, इसमें 155 क्वेश्चन दिया है। चलिए देखते हैं इसको। चलिए अब सीट से क्वेश्चन देखते हैं। सीट में कितना क्वेश्चन दिया है, 155 क्वेश्चन दिया है, और हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को आपस में देखते जाएंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है टाइप 1, हम देखते हैं टाइप 1 में दिया है, क्या दिया है टाइप 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक कक्षा की 5 लड़कियों का औसत वजन कितना दिया है, 49 kg दिया है। 49 kg के बाद 42 kg दिया है, और 42 kg के बाद 61 kg दिया है। 61 kg के बाद 55 kg दिया है, और 55 kg के बाद कितना दिया है, 58 kg दिया है। दोस्तों हम देखते हैं इसको, तो बोल रहा है कि इन 5 लड़कियों का औसत वजन केजी में ज्ञात करिए। इन 5 लड़कियों का औसत वजन हम केजी में ज्ञात करते हैं। तो हम देखते हैं 5 लड़की है, न इसमें अंतराल सेम दिया है और न हमारा अंतराल सेम नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको एवरेज मानेंगे। तो हम एवरेज 60 मान सकते हैं या 50 मान सकते हैं। लीजिए 50 से मान लेते हैं, कहें कि 50 के इर्द गिर्द सभी संख्या है, 50 मानेंगे। तो 50 से 1 कम है, और 50 से ये कितना 8 कम है, और 50 से ये कितना 11 ज़्यादा है, और 50 से ये कितना
5 ज़्यादा है और 50 से कितना 8 ज़्यादा है। अच्छा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट जाएगा। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 16 होगा और 16 में से 1 घटाएंगे माइनस में तो कितना होगा 15 होगा। 15 लोगों को 15 संख्या को 5 लोगों में बांटना है, तो 5 लोगों में बांटने के लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 आएगा और 3 प्लस में आएगा, हम 3 इसमें ऐड कर देंगे, यानी हमारा क्या होगा, बोल रहे हैं कि इन लड़कियों का औसत वजन, 3 लड़कियों का औसत वजन यानी 53 kg हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फिर से देखते हैं एक बार इसको। फिर से देखने के लिए सबसे पहले 49 kg, 42 kg, 61 kg और 55 kg और 58 kg दिया है। हम देखते हैं इसको एवरेज मानते हैं। एवरेज हम क्या, इसके बीच की संख्या यानी इसके इर्द गिर्द संख्या, हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, तो हम इसके इर्द गिर्द संख्या हम मानेंगे तो कितना 50 माने हैं। आप 60 मान करके भी बना सकते हैं, 50 मान करके भी बना सकते हैं, 70 मान करके भी बना सकते हैं, और उससे ज़्यादा संख्या मानना चाहते हैं उससे ज़्यादा संख्या भी मान करके आप बना सकते हैं। देखते हैं 50 माने हैं तो 50 से ये कितना ज़्यादा है या कम है, तो ना ज़्यादा है बल्कि 49 यानी 1 कम है। ये देखते हैं 42 कितना ज़्यादा है या कम है, ना ज़्यादा है ना कम है बल्कि ये कम है। कितना कम है, तो -8 kg कम है। अच्छा, ये देखते हैं तो +11 kg ज़्यादा है, और ये देखते हैं तो +5 kg ज़्यादा है, और 58 देखते हैं 50 से तो 58 कितना 8 kg ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि ये माइनस में आ गया प्लस में आ गया, तो माइनस और प्लस कट जाता है और प्लस प्लस हम आपस में ऐड कर देते हैं तो 11 और 5 16 हो जाता है। 16 में से 1 घटाते हैं, माइनस में दिया है तो हमारा संख्या कितना 15 बचता है, और 15 को 5 लोगों में डिवाइड करना है, यानी 5 लोगों में पाँचों के वजन को बांटना है। तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक में 3 हो जाएगा, और जितना एवरेज माने थे उसमें हम 3 क्या करेंगे ऐड कर देंगे। दोस्तों, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा दें। हमारा मकसद ये है कि हम सीखना है, हमको सीखना है। मकसद ये है कि हमको सिखाना है और आपको सीखना है, तो सीखिए आप सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक सप्ताह के क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय 350 रुपया, 470 रुपया, 510 रुपया, 550 रुपया, 560 रुपया और 580 रुपया और 520 रुपया है। उस सप्ताह की उसकी दैनिक आय कितनी होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डाटा कितना कितना दिया है। 350 रुपया दिया है, 350 रुपया दे करके 470 रुपया दिया है, 470 के बाद 510 रुपया दिया है, 510 के बाद 550 रुपया दिया है, और 550 के बाद कितना दिया है 556 दिया है, 556 के बाद 558 दिया है, 558 के बाद 620 दिया है, और 620 के बाद नहीं दिया है। फिर से डाटा हम एक बार और मिला लेते हैं। कितना दिया है 350 दिया है, 470 दिया है, 510 दिया है, 555 दिया है, 50 दिया है, 560 दिया है, 580 दिया है और 560 दिया है, 620 दिया है। हम देखते हैं प्रत्येक में पीछे 0 दिया है, तो प्रत्येक का 0 हटा करके हम बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, डाटा कम हो जाएगा और सवाल बनने में जल्दी बनेगा, सहूलियत भी होगा। ये कितना होगा 35 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 58 हो जाएगा और 62 हो जाएगा। हम इसको एवरेज मान लेते हैं। एवरेज कितना मान लेते हैं, इसमें हम मान लेते हैं 55 एवरेज हो गया। 55 एवरेज मानने के बाद हम देखते हैं 35 कितना ज़्यादा या कम है। 3 - 15 कम है, ये -3 कम है, ये +1 ज़्यादा है, ये +5 ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है, +8 ज़्यादा है और +12 ज़्यादा है। अब देखते हैं, ठीक है, ये माइनस माइनस में है तो -18 हो जाएगा। अच्छा, प्लस में कितना दिया है 6 6 12, अब 12 24
कितना हो जाएगा, 6 6 12, 12 और 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 प्लस में लिखते हैं और 32 में से हम 18 घटाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा। तो 32 में से 18 घटाने के बाद हमारा हो जाएगा आपको 8 4 12 होता है, 4 हो जाएगा, एक इसको दे दिया, यानी कि 14 आंसर हो गया। 14 लोगों को हमको कितने लोगों में बांटना है, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों में बांटना है। 7 लोगों में बांटेंगे तो प्रत्येक में 2 होगा और 2 प्लस में आएगा तो 2 हम इसमें ऐड कर लेंगे, हमारा 52 हो जाएगा। और 0 1 0 हटाए थे, 1 0 लगा देंगे, यानी 520 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख करके बनाते हैं। दोस्तों कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरा कैमरा भी कुछ लो क्वालिटी का हो गया है, पुराना मोबाइल है और ये बोर्ड भी पुराना है, दोनों पुराना है। चलिए ठीक है, देखिए हम तो कोशिश करते ही हैं कि अच्छा से अच्छा हो, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि दोनों का क्वालिटी ख़राब हो गया है। शायद हो सके तो कुछ दिन में मोबाइल भी ले लेंगे तो अच्छा क्वालिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है और 3 क्या दिया है हम देखते हैं। 3 दिया है 12,000 दिया है। 12,000 के बाद फिर 12,000 दिया है, फिर 12,000 दिया है, यानी 3 बार 12,000 दिया है और 3 बार 15,000 दिया है। 15,000 3 बार 15,000 दिया है, 15,000 15,000 3 बार दिया है। अब देखते हैं 3 बार 21,000 दिया है, 21,000 21,000 और 21,000 दिया है और 3 बार 30,000 दिया है। कितना दिया है, 30,000 दिया है। 3 बार 30,000 दिया है, 30,000 दिया है। दोस्तों एक बार आप लोग इसको बनाइए, हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन दिया है 12,000 15,000 और 21,000 और 30,000, तीनों मिला करके 3 बार दिया है। जब तीनों 3 बार दिया है तो हम सबसे पहले जो बताए हैं उसके रूल मुताबिक चलते हैं, यानी कि प्रत्येक में से हम 3 जीरो हटा देते हैं। जब 3 जीरो हटाने के बाद हमारा क्या बचता है, तो हमारा 12 कितना बचेगा, 12 3 जीरो हटाएंगे, इस पर से 3 जीरो, इस पर से, इस पर से, प्रत्येक में से 3 जीरो हटाने के बाद प्रत्येक में से 3 जीरो हटा देते हैं। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, तो 3 गो 12 बचता है, 3 गो 15 बचता है, 3 गो 15 बचता है, अच्छा 3 गो 21 बचता है, 3 गो 21 बचता है, 3 गो 30 बचता है। कितना बचता है, 3 गो 30 बचता है, 3 गो 30 बचता है। अच्छा हम मान लेते हैं इसमें से कोई एक संख्या एवरेज मान लेंगे या कोई इससे ज़्यादा एवरेज मान लेंगे या कोई एक संख्या हम एवरेज मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, 20 एवरेज मानते हैं। तो 20 से ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो 20 से हमारा -8 कम है, -8 कम है, -8 कम है। अच्छा ये कितना ज़्यादा और कितना कम है, तो 20 से हमारा -5 कम है, -5 कम है, -5 कम है। अच्छा ये कितना ज़्यादा और कम है, तब +1 ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है। अच्छा +10 ज़्यादा है, +10 ज़्यादा है और +10 ज़्यादा है। हम देखते हैं कितना संख्या माइनस में माने थे, कितना संख्या माइनस में हो गया और 2 संख्या यानी कि -8 -8 -8
तो -8 3 बार हो गया तो -8 यानी कि 8 3 के 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो हम इसको 24 लिख देते हैं। अच्छा ये कितना हो जाएगा तो माइनस का 15 लिख देते हैं। ये कितना प्लस का 3 लिख देते हैं और प्लस का 30 लिख देते हैं। ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। प्लस का होने के बाद हम इसको 33 भी लिख सकते हैं प्लस में, और इसको क्या लिख सकते हैं तो 9 और 3 39 भी लिख सकते हैं। इसमें से घटेगा तो -9 आएगा। अब -9 को कितना लोगों में बांटना है तो -9 को हमको 12 लोगों में बांटना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगों में बांटना है -9 को। अब हम देखते हैं कि जब -9 को हम 12 लोगों में बांटते हैं तो -9 को 12 लोगों में बांटने के तत्पश्चात हमारा क्या होता है तो हम -9 को 12 से डिवाइड देंगे। तो -9 को 12 से डिवाइड देने के लिए कितना होता है तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96 बेसी हो जाएगा। तो 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84 हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। और माइनस में होगा 12 × 7 = 84, 6 बचा कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। माइनस में आया तो हम क्या करते हैं कि माइनस में 0.75 आया है तो माइनस में 0.75 आने के बाद हम क्या करते हैं इसको हम इसमें से जब माइनस में आया है तो इसमें से घटा देते हैं और इसको घटाने के बाद हमारा क्या बचता है 19 पॉइंट 19.25 बचता है। कितना बचता है 19.05 बचता है, 19.05। अच्छा 19.05 बचा इसको हम क्या किए हैं कि 3 जीरो हटाए हैं तो 3 जीरो से हम क्या करेंगे 3 जीरो से हम डिवाइड करेंगे। 3 जीरो से डिवाइड जब करेंगे 3 जीरो यानी 19.5 होगा, सॉरी गुणा करेंगे 3 जीरो हम लगाएंगे तो हमारा बटा में जब पॉइंट हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 19 25 और 0 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है तो ऑप्शन नंबर बी दिया है। कितना हो गया कहीं गलत हो रहा है क्या फिर से देखते हैं दोस्तों घटाकर 19 डबल 0 है 0 7 5 है, यहाँ से तो 5 हो जाएगा, यहाँ से गया ही 9 में से सज जाएगा 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा 19 होगा। ठीक तो है। उन्नीस 5 है। अच्छा अब देखते हैं पॉइंट के बाद कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद अब नीचे 2 हो जाएगा, 3 जीरो हटाए हैं 3 से गुणा होगा, 3 से गुणा होगा तो हमारा 2 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी 19 25 जीरो हो जाएगा। चलिए इसको एक बार और बना लेते हैं, कहीं पर दिक्कत हो रहा होगा। हम क्या किए हैं प्रत्येक का 0 हटा दिए हैं। प्रत्येक का 0 हटाने के बाद इसको हम कैसे लिखे हैं तो 12 लिखे हैं। अच्छा हम 12 लिखे हैं तो 12 कौन कौन सी संख्या लिखे हैं तो देखिए हम देखते हैं। इसे एक तरफ डाटा लिख देते हैं, एक तरफ एवरेज लिख देते हैं। संख्या कौन कौन सा दिया है तो 12 दिया है, 15 दिया है, 21 दिया है और 30 दिया है। 12 कितना बार दिया है 3 बार दिया है, ये भी 3 बार दिया है, ये भी 3 बार और ये भी 3 बार। हम क्या करते हैं इसको एक गुणा कर देते हैं, 12 × 36, 15 × 45 और 21 × 63
और तितली के 9 90, 30 90 हो जाएगा। अब हम इसको आपस में ऐड कर देते हैं और आपस में ऐड करने के बाद क्या होगा, 0 और 3 3 होगा, 8 होगा, 8 और 6 14 होगा, 14 का 4 होगा, हाथ में लगाए, 9 और 6 5 होगा, 5 9 हो जाएगा, 9 और 6 5 होगा, 5 होने के बाद सॉरी 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 और 4 19 हो जाएगा, 19 और 3 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 22 एक हासिल 23 लिखते हैं। 23 लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा संख्या कितना दिया है। संख्या पूरा 12 दिया है। 12 को संख्या को हम इसको डिवाइड करेंगे। जब 12 संख्या को डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा। इसे करते हैं 23 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 एकम 12 हो जाएगा। एक बचा इसमें से, एक बचा इसमें से, इतना हो जाएगा, एक मर्तबा में गया है। और 12 5 60 12 84 12 हिटहोल से हो जाएगा। और 120 हो जाएगा। तो 12 हिटहोल से हम ले लेते हैं 9, 108 ले लेते हैं। और बचा कितना, तो 6 बचा और 0.5 हो जाएगा। सॉरी कहीं भी उसमें गलत हो रहा होगा, माइनस प्लस में या डिवाइड में, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। जब 19.5 हो जाएगा तो हम इसको क्या करते हैं, 19.5 के बाद हम कितना जीरो हटाए हैं, तो हम जीरो हटाए हैं, 3 जीरो हटाए हैं। तो 19.5 में 3 जीरो हम लगाएंगे। 3 जीरो लगाने के बाद हमारा 19.5, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे हो जाएगा। और 1 जीरो नीचे होने के बाद हमारा 1 कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 19 और 500 आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर शायद बी हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे हो गया। एक बार हम इसको और देख लेते हैं, एक बार कैसे बनाए हैं देखते हैं। एक तरफ डाटा लिख दिए हैं ऊपर में और एक तरफ एवरेज लिख दिए हैं। हमारा कितना दिया है, तो 12 दिया है, 15 दिया है, 21 दिया है और 30 दिया है। अच्छा 12 कितना मरतबा दिया है, 3 मरतबा दिया है। 15 कितना मरतबा दिया है, 3 मरतबा दिया है। 21 कितना मरतबा दिया है, 3 मरतबा दिया है। और 30 कितना मरतबा दिया है, 3 मरतबा दिया है। हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 12 3 36 हो जाएगा, 15 3 45 और 21 3 63 हो जाएगा और 30 3 90 हो जाएगा। पूरा को ऐड करते हैं, 234 होता है। 234 को डिवाइड करने से 19.5 होता है। और 19.5 को हमको क्या करना है, 3 जीरो हटाए हैं तो 3 जीरो लगाएंगे। और 3 जीरो लगाने के पश्चात हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 10 नीचे होगा और 1 जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 19,500 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों इसमें 155 क्वेश्चन दिया है। बारी बारी से हम करके सभी क्वेश्चन खत्म कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 693 दिया है। 693 के बाद 456 दिया है। 456 के बाद 876 दिया है। 876 के बाद 532 दिया है। 532 के बाद 934 दिया है। 934 के बाद 691 दिया है। 691 के बाद 596 दिया है। और 596 के बाद 300 कितना दिया है, 398 दिया है। 398 के बाद हमारा क्या नंबर दिया है, तो 682 दिया है। 682 दिया है। हम क्या करते हैं, इसको मिटा करके थोड़ा इधर से लिखते हैं। सभी क्वेश्चन आपस में एक लाइन में हम आ जाएगा सभी नंबर। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से लिखते हैं। क्या क्या दिया है, 693 दिया है। 693 के बाद 456 दिया है। 456 के बाद 876 दिया है। 876 के बाद
532 दिया है। और 532 के बाद 934 दिया है। 934 के बाद 691 दिया है। 691 दिया है। 691 के बाद 596 दिया है। 596 के बाद 398 दिया है। और 398 के बाद 682 दिया है। 682 दिया है। दोस्तों इतना हमारा डाटा दिया है। एक बार और हम मिला लेते हैं। 693 दिया है। 456 दिया है। 456 के बाद 876 दिया है। 876 के बाद 532 दिया है। 532 के बाद 934 दिया है। 934 के बाद 691 दिया है। 691 के बाद 596 दिया है। 596 के बाद 398 दिया है। 398 के बाद 682 दिया है। इसमें हम अपने से एवरेज मान सकते हैं, या हम ऐसे एवरेज को हम क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों का संख्या यानी होता है एवरेज बराबर सम बटा में नंबर। कितना सम है, सम का मतलब जोड़ होता है, और जितना नंबर दिया है उसको लेना है। लेकिन हम ऐसे बनाएंगे तो प्रत्येक को जोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ कर डिवाइड करना पड़ेगा। हमारा आंसर आने में लेंदी हो जाएगा, और लेंदी होने के तत्पश्चात हमारा समय भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है। हमको सबसे पहले देखना है कि अंतराल सेम दिया है, सब अंक का नहीं सेम दिया है। तो नहीं सेम देने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसमें एक कोई संख्या को एवरेज मान लेते हैं। एवरेज ऐसा संख्या मानेंगे जो कि हमारा क्या होगा, बीच का होगा। जैसे हम 500 एवरेज मानते हैं या 600 एवरेज मानते हैं, तो हम मान लेते हैं एवरेज 600 है। 600 एवरेज जब हम मानते हैं तो 600 से ही 93 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 93 प्लस है। अच्छा, 600 जो हम एवरेज माने हैं, तो 600 एवरेज मानने के पश्चात हमारा ये कितना ज़्यादा है। तो 600 एवरेज मानने के पश्चात हम देखते हैं कितना ज़्यादा या कम है। तो ज़्यादा नहीं बल्कि ये कम है। कितना कम है, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 4 हो जाएगा, और 1 को दे दिया तो 144, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी देखते हैं कि 276 ज़्यादा हो जाएगा। 276 ज़्यादा होने के पश्चात अब इसको देखते हैं कि कितना कम है या कितना